श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं। आप सभी को पता, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि नवरात्रि में एक उपाय ऐसा बताइए जो कि 2 स्वास्तिक वाला उपाय है, जो बहुत बार पूज्य गुरुदेव बता चुके हैं। तो चलिए आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं। इस नवरात्रि में अगर आप करना चाहते हैं तो आप दोस्तों किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। हमें शादी विवाह का मतलब, घर में किसी का अगर शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए इस उपाय को करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा विपत्ति है, इस एक उपाय को करने से उस घर के व्यक्ति की शादी भी हो जाएगी। उस लड़के या लड़की जो भी है, जिसका भी विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो उस जगह पर दोस्तों ये 2 स्वास्थ्य वाला उपाय किया जाता है। और दोस्तों ये 2 स्वास्थ्य वाला जो उपाय है, ये नवरात्रि की पंचमी तिथि को भी आप कर सकते हैं। पंचमी तिथि से लेकर किसी भी दिन आप कर लें। विवाह जो नहीं हो रहा है उसके योग बनने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वाला उपाय करना किसको। तो देखिएगा, उसी व्यक्ति या बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जो भी है उसको करना है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इस उपाय को घर का कोई और सदस्य कर ले और उसको फ़ायदा मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसी व्यक्ति या उसी लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता दें ये जो उपाय है ये नीम के पेड़ के नीचे होगा, जो कि आपके घर के पास में हो या आसपास कहीं भी नीम का पेड़ हो जिसकी छाया आपके ऊपर आए। उस नीम के पेड़ के नीचे आप लोगों को ये वाला उपाय करना। अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ नहीं है तो आपके घर से दूर जहाँ पर भी नीम का पेड़ हो वहाँ पर जाकर आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम आपको उपाय की सामग्री बता देते हैं। जो उपाय की सामग्री है आपको अपने घर से अपने साथ में लेकर जाना है। पूरा जो उपाय है वैसे आपको नीम के पेड़ के नीचे जाकर ही करना है। अगर आप लोग चाहें अपने घर में करना चाहते हैं तो अपने घर से भी कर सकते हैं, पर घर से करेंगे तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आप लोगों को सामग्री इकट्ठी करके अपने घर से लेकर जाना है। इस प्रकार से उपाय को अगर आप नीम के पेड़ के नीचे करते तो उसका फल बहुत ज़्यादा करके मिलता है। तो नीम के पेड़ के नीचे ही आप इस उपाय को करिएगा। घर पर बहुत ही दिक्कत है तो आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले 12 बजे इस 12 बजे तक इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। समय आपको ध्यान रखना है, 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को एक आम का पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना? आम का। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न होती है इस उपाय में कि पंडित जी ने जो आम का पत्ता बताया है या पान का पत्ता बताया है, दोस्तों किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई बताते हैं कि भाई इस उपाय में हमें पान का पत्ता लेना होता है, कोई कहता है कि पत्ता लेना है केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पंडित जी ने इस उपाय में साफ साफ बताया था कि पत्ता लेने के लिए तो कहा था, लेकिन उन्होंने आम का पत्ता ही बताया था। आम का पत्ता ही आप लोगों को यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। इस उपाय को करने के लिए आम का पत्ता आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए दोस्तों आपको एक पुड़िया में आपको रोली या कुमकुम रख लेना है, दूसरी पुड़िया में आपको हल्दी रखना है, ठीक है ना, रख लेना आप। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर 2 तरह के चावल भी बनाने। कहने का मतलब है कि 2 जगह आपको चावल लेने। अब ये नहीं देखना है कि चावल टूटे हैं, सजे हैं, बस आपको थोड़े थोड़े से 2 पुड़ियों में चावल बांध लेने हैं। कुमकुम और हल्दी की पुड़ियाँ बनाई, उसी तरह से चावल की 2 जगह आपको पुड़ियाँ बना लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े चावल उसमें रखेंगे। उन चावल को रखने के बाद ऊपर थोड़ी सी उनके हल्दी डाल देंगे, मतलब हल्दी वाले जो चावल होते हैं ना उन्हें बना लेना। और दूसरी जगह पर आप लोगों ने जो चावल रखे हुए हैं उन चावलों के ऊपर आपको रोली और कुमकुम डाल लेना है, यानी कि दोनों ही चावलों को आपको थोड़ा थोड़ा कलर कर लेना है, यानी कि एक में रोली डाल दीजिए और एक में हल्दी डाल दीजिए, ठीक है ना। अब आपको उपाय जो है यहीं से करना है। कैसे? हल्दी में जो भीगे हुए चावल हैं वो इसके बाद दोस्तों आपको पहुंच जाना है नीम के पेड़ के पास। वहां पर पहुंचकर आप जो आम का पत्ता लेकर गए उस आम के पत्ते को आपको नीचे रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप साथ में रोली या कुमकुम या हल्दी लेकर गए उससे आपको
आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। कहाँ पर करना है? तो ये जो आम का पत्ता आप लेकर गए, इस आम के पत्ते पर ही आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। कितने स्वास्तिक बनाने हैं? 2 स्वास्तिक यहाँ पर आपको बनाने हैं, ठीक है ना। 2 स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको आगे का उपाय किस तरह से करना है तो देखिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद दोस्तों आप जो 2 तरह के चावल लेकर गए, उन चावल को आपको इन दोनों स्वास्तिक के ऊपर रखना है। यानी कि एक स्वास्तिक के ऊपर आप रोली वाले चावल रखेंगे, दूसरे स्वास्तिक के ऊपर आप कौन से चावल रखेंगे? तो वो चावल रखेंगे आप हल्दी वाले। दोनों ही किसी भी साइड रख सकते हैं। रखने के बाद आपको उस पूरे पत्ते को उस बच्चे के हाथ में उठाना है जिसकी शादी के बारे में आप ये उपाय कर रहे हैं। तो आपको उसके हाथ में उठाना है। उठाने के बाद उस जो नीम के पेड़ की जड़ है ना, उस जड़ वाले स्थान पर आपको इस पत्ते को समर्पित कर देना है। मतलब कि वहाँ पर समर्पित करने से आपके बच्चे के जो शादी के योग है वो बने रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में नीम के वृक्ष के ऊपर जो है माता रानी का वास होता है, तो आपका ये काम ज़रूर बनेगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके शादी विवाह के जो भी योग है वो बनने लगेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।